पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम में आज का जो विषय है इंग्लिश में लिखा हुआ है इवोल्यूशन फ्रॉम इमोशनल प्लेन टू स्पिरिचुअल प्लेन। जी हाँ, जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ है विकसित होना, इवॉल्व हो जाना, डेवलप हो जाना, विकसित हो जाना। तो अब यह विकसित होने का उद्देश्य क्या है? दुखों का निवारण। अगर हम पतंजलि योग सूत्र के साधना पाद दूसरे पाद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ बताया गया कि दुखमय है संसार। सांख्य सूत्र भी कहता है संसार दुखमय है। और बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें पहला आर्य सत्य है कि संसार दुखमय है। संसार कहने का तात्पर्य क्या है? पहले तो यह समझना है कि संसार दुखमय है, यह कहने का तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार अर्थात यह भव सागर, यह भावनाओं का सागर, जो भावनाओं का सागर है, जो इमोशनल वर्ल्ड है, जो इमोशनल वर्ल्ड है अर्थात जहाँ पर आप इमोशंस में रहते हैं, जहाँ पर आप भावनाओं में रहते हैं, वो भावनाएं आपके दुख का कारण बनती हैं, सफरिंग का कारण बनती हैं। वो भावनाएं आपके दुख का कारण बन जाती हैं, वो भावनाएं आपके सफरिंग का कारण बन जाती हैं। अब वो भावनाएं कई रूप में हो सकती हैं, उसके अनेकों रूप हो सकते हैं। हो सकता है कि जीवन में या किसी परीक्षा में या बिजनेस में, व्यापार में आपको असफलता मिले तो वहाँ पर भी आपको दुख मिलेगा। रिश्ते नातों में आपको असफलता मिले तो वहाँ पर भी आपको दुख मिलेगा। तो ठीक है, सुख भी आता है लेकिन बहुत क्षणिक रूप में आता है और अंततः वह भी दुख के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। अंततः वह भी दुख के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। तो यह संसार दुखमय है, इसलिए कहा गया कि संसार दुखमय है। बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य, बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य यही है कि संसार दुखमय है। दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उस कारण का निवारण है, और निवारण है अष्टांगिक मार्ग, जो महात्मा बुद्ध ने दिया था, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांग योग और अष्टांगिक मार्ग ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फिलॉसफी का जो ऑनलाइन कोर्स चलता है आप उसे ज्वाइन करेंगे तो समझ पाएंगे कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग और योग सूत्र में पतंजलि के अष्टांग योग में क्या अंतर है। तो यह भव सागर, यह जो भावनाओं का सागर है, यही संसार भावनाओं का सागर है, यह संसार ही भव सागर है। तो यह जो भव सागर है, यह जो भावनाओं का सागर है, इसे दुखमय माना गया है कि यह दुख देने वाला है। अनेक रूपों में मनुष्य दुख को भोगता है। जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर वह दुख को भोगता है। हो सकता है कि कोई बाद में, कोई पहले, लेकिन भावनाओं के कारण जो भावनाएं होती हैं वो कई बार दुख पैदा करने वाली होती हैं, कई बार सुख पैदा करने वाली होती हैं। अनेकों कारण बन सकते हैं। किसी के पास अच्छा परिवार नहीं तो किसी के पास धन नहीं, तो किसी के पास धन है तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो किसी के पास कुछ और चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें। किसी के पास मान लीजिए धन भी है, अच्छा रिलेशनशिप भी है, तो बेचारा बीमारियों से जूझ रहा है। किसी के पास परिवार अच्छा है तो बेचारा गरीबी से जूझ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं संसार में। तो संसार में जो है, इसलिए कहा गया कि दिस वर्ल्ड इज सफरिंग, लाइफ इज सफरिंग। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से सत्य भी नहीं है। कब सत्य नहीं रहेगी? जब आप समझेंगे, जब। इसीलिए आज का जो टॉपिक है इवोल्यूशन, कि हमें इवॉल्व करना है, हमें विकसित होना है। इवॉल्व करना मतलब विकसित होना, इवोल्यूशन मतलब विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
तो जैसे ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात आती है तो लोग ज़्यादातर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन इवोल्यूशन का सीधा सा अर्थ है, इसका संबंध कोई बायोलॉजी से नहीं है, केमिस्ट्री से नहीं है। इवॉल्व हो जाना, विकसित हो जाना। हाँ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर यौगिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस की बात है, जिसको श्री श्री अरविंदो ने भी समझाया अपने इंटीग्रल वेदांता फिलॉसफी में। इंटीग्रल वेदांता फिलॉसफी में अरविंदो ने इवोल्यूशन और इनवोल्यूशन को समझाया है कि इनवोल्यूशन कैसे होता है, और फिर योगी अपनी साधना से अपने आप को इवॉल्व करता है। योगी अपनी साधना से अपने आप को इवॉल्व करता है, वह इवोल्यूशन को प्राप्त होता है। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, विकास कैसे होता है, लेकिन कौन सा विकास? चेतना का विकास, मन का विकास, वह कैसे होता है? तो ज़्यादातर लोग जो जीवन जीते हैं इस संसार में, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, वो किस दुनिया में जीवन जीते हैं? तो इमोशनल प्लेन पर वो अपना जीवन जीते हैं। इमोशनल प्लेन पर। इमोशनल प्लेन के अलावा इंटेलेक्चुअल प्लेन भी होता है? जी नहीं। यहाँ पर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, युग की बात करते हैं, वैसे तो EQ, IQ और SQ की भी बात की जाती है। EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट की भी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये मत समझिएगा, यहाँ पर एक ही है, इमोशनल। इंटेलेक्चुअल भी उसी में आता है, इमोशनल में ही आता है, उससे अलग नहीं है। ठीक, कहने का मतलब कि वह भव सागर में ही आता है। तो भव सागर वास्तव में क्या है? भावनाओं का सागर। यह संपूर्ण संसार भावना मात्र है। अष्टावक्र महागीता, अष्टावक्र महागीता क्या कहती है? कि यह संपूर्ण संसार भावना मात्र है, मतलब सब कुछ भाव रूप में है। सारे रिश्ते नाते जो जिसका भी संबंध है आपसे, इस शरीर के साथ संबंध है, रिश्ते नातों के साथ संबंध है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, क्या है संबंध? कैसा है? भावनाओं का ही संबंध है। नकारात्मक भावनाएं हैं तो शत्रु भाव आ जाएगा, नहीं तो मित्रतापूर्ण भाव रहेगा। तो ये संपूर्ण संसार भावनाओं का ही संसार है। और इस भाव जगत में, इस भाव जगत के अंदर मनुष्य को कभी नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ता है, कभी सकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ता है, कभी उसे बहुत सफरिंग महसूस होता है, कभी शरीर से भी सफरिंग हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, कभी मन से पीड़ित हो सकता है, कभी मन से पीड़ित हो सकता है, कभी तो मन से पीड़ित होना अनेक कारण बन सकते हैं। कई बार बच्चे अपने माता पिता के कारण मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, कई बार माता पिता अपने बच्चों के कारण मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो लेकिन पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, दुख है। अगर आप इमोशनल प्लेन पर अगर अपना जीवन जियोगे तो निश्चय ही आप दुखमय जीवन जियोगे। तो इसीलिए इवॉल्व करना है। लेकिन अब 90% लगभग मान के चलिए कि लोग इमोशनल प्लेन पर ही अपना जीवन जीते हैं। वो इमोशनल लेवल पर ही, हाँ हो सकता है कि कुछ उम्र बढ़ने के बाद या बहुत अनुभूतियाँ होने के बाद थोड़ी परिपक्वता आ जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी जो उनका लेवल होता है एक इमोशनल प्लेन पे चलता रहता है, इमोशंस के वशीभूत ही चलता रहता है, भावनाओं के वशीभूत ही चलता रहता है, और उसी में वो सुखी दुखी होते रहते हैं। मन की बात हो गई तो सुखी हो गए, मन की बात नहीं हुई तो दुखी हो गए, मन चाहा नहीं मिला, कभी कोई बाधा आ गई, कभी कोई बाधा आ गई। नहीं तो प्रकृति अपने आप में अनेकों बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। प्रकृति अपने आप में अनेकों बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, अनेकों परिस्थितियों को जन्म दे सकती है जो हमारे दुख का कारण बन सकता है, और बनते रहते हैं। कई चीज़ें जीवन में आती रहती हैं जो हमारे दुख का कारण बनती ही रहती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अब इसी इमोशनल प्लेन पर आदमी परेशान होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसे मानसिक रूप से पीड़ित करती रहती हैं,
दुखी करती रहती हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को इवॉल्व कर ले, अगर अपने आप को विकसित कर ले, इमोशनल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन पे चला जाए, इमोशनल प्लेन से फिलॉसफिक प्लेन पे चला जाए, स्पिरिचुअल प्लेन पे चला जाए, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल कहने का मतलब आध्यात्मिक स्तर पे अगर वो चला जाए, तो फिर क्या होगा? यहां पर देखिए, इवॉल्व होना पड़ेगा। नंबर 1 चीज है इवॉल्व। आध्यात्मिक स्तर पे अगर वो जीवन जीना शुरू कर दे, लेकिन मात्र विचारों से नहीं। यही सबसे बड़ी बात है यहां समझने वाली। आपको इवॉल्व होना है, नॉट ओनली थॉट्स, सिर्फ विचार नहीं। ठीक है, विचार प्रारंभिक में हमारे विचार ही, अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो विचार ही तो दे रहा हूं, लेकिन इन विचारों को सुनने मात्र से कोई इवॉल्व नहीं हो जाएगा। हाँ, वो मान ले कि मैं इवॉल्व हो गया, मान लेने से भी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो जाएगा। मान लेने से थोड़ी सी मनोबल उसका शायद बढ़ जाएगा, लेकिन वो विकसित नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोग तो ये गलती करते हैं कि वो अध्यात्म को मात्र विचारों तक ही सीमित रखते हैं, बियॉन्ड थॉट्स जाकर अध्यात्म को समझने की कोशिश नहीं करते, आत्मज्ञान की यात्रा नहीं करते। इसलिए अरविंदो ने जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, ऋषि अरविंदो ने जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो उनकी एक बहुत अच्छी बुक है, किताब है, बहुत ही गहरे आध्यात्मिक बातें वो उसमें बताते हैं। तो जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस की चेतना की एक यात्रा होती है, उसमें साधक जो है अपने आप को विकसित करता है, अपनी साधना से करता है, ध्यान योग से करता है। तो इवोल्यूशन तभी शुरू होगा जब ध्यान योग शुरू होगा। शुरुआत में हम विचारों को सहायक मान सकते हैं, लेकिन विचारों की दृढ़ता से सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अभी जो आपकी चेतना है, अभी जो आपका मन है, उसी प्लेन पर ही अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। उस प्लेन को छोड़कर ऊपर उठने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहा है। समस्या यहां पर है। तो कई लोग सारी चीजें मात्र विचारों, लेकिन जो आनंद की अवस्था है वो विचारातीत है, भावातीत है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, इसलिए कहा गया भावनाओं से परे, विचारों से परे, बियॉन्ड थॉट्स जाने की कला योग है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में, योग शास्त्र में जो विषय स्पष्ट करते हैं, और श्री अरविंदो अपने इंटीग्रल योगा और इंटीग्रल वेदांता में वही इवोल्यूशन की बात करते हैं कि योगी होने का मतलब है इवॉल्व करना, योगी होने का मतलब विकसित होना, अपनी चेतना का विकास करना। और यह विकास किस डायरेक्शन में होता है? तो यह विकास जो है इमोशनल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन की ओर होता है। इसका लाभ क्या होगा अगर आप इवॉल्व कर जाते हैं? अब इवॉल्व करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है, जैसे कि बुद्धत्व, बोधिसत्व की प्राप्ति होना, अपदीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो, यह है इवॉल्व करना, अपना दीपक। इसलिए पहले भी, अभी पीछे कुछ दिनों पहले, लगभग 2-3 हफ्ते पहले मैंने कुछ प्रेम संबंधी बातें की थी, तो लोगों ने पूछा कि सच्चा प्रेम क्या है? आप अपने आप में पूर्ण हो, लेकिन आपको अपनी पूर्णता का ज्ञान नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो आप अपने आप में, प्रत्येक जीव अपने आप में एक तरह से समझिए कि पूर्ण है, लेकिन वो अपनी पूर्णता से अनभिज्ञ है। समस्या यहां पर है। और ये तभी संभव है जब वो आत्मज्ञान को, ध्यान को, जब वो ध्यान योग को अपना जीवन साथी बना ले। निरंतर ध्यान योग का अभ्यास वो करता ही रहे और ध्यान योग को वो अपना जीवन साथी बना ले, ध्यान योग शुरू कर दे, तो क्या शुरू हो जाएगा? इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। बिना ध्यान के नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान के बिना यह इवोल्यूशन, इसलिए शिव बैठे हुए हैं ध्यान में। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोई महानुभाव टकरा गए थे, बोले कि वो आचार्य जी हैं, वो कहते कि नहीं ध्यान व्यान कोई जरूरी नहीं। अरे शिव जी कहाँ बैठे हुए हैं, किस अवस्था में बैठे हैं? ध्यान आत्म साक्षात्कार का साधन है, इंद्रियों से परे जाकर स्वयं को जानने का मार्ग है ध्यान। अभी तो हम जितना भी जानते हैं सेंसेस के थ्रू जानते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू जानते हैं। हमारी जो सेंसेस है उनके थ्रू ही तो सारी चीजें हम जान रहे हैं, उसके अलावा हम जानते भी क्या हैं? तो जितना भी हम जानते हैं सेंसेस के थ्रू, और जो सेंस एक्सपीरियंसेस हैं वो स्पेस और टाइम से बंधे हुए हैं, देश और काल से बंधे हुए हैं। स्पेस टाइम मतलब देश और काल से बंधे हुए हैं, इसलिए वो कभी सत्य नहीं हो पाते। लेकिन सत्य का साक्षात्कार हो, आत्मा को जीव जान ले, मनुष्य जान ले, और अपने आप को इवॉल्व कर ले, अपने आप को विकसित कर ले। जब वो जान लेगा, वैसे एकाग्रता को जब वो प्राप्त हो जाएगा, वैसे ध्यान को जब वो प्राप्त हो जाएगा, तो वो इमोशनल प्लेन से हटकर स्पिरिचुअल प्लेन पे आ जाएगा। अर्थात स्थित प्रज्ञ, बुधत्व, बोधिसत्व, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता है वास्तव में उन योगियों के लिए होता है जो इमोशनल प्लेन से ऊपर उठ जाते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल, आत्मा के लेवल पर, आध्यात्मिक स्तर पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ये संभव कैसे? क्योंकि इमोशनल प्लेन्स में हर्टिंग्स हैं, इमोशनल प्लेन पर सफरिंग है, इमोशनल प्लेन पर दुख है, उसी को भवसागर का दुख बोलते हैं। उसी के लिए बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, पतंजलि ने भी कहा कि संसार दुखमय है, और फिर सांख्य सूत्र भी कहता है उसी के लिए कि संसार दुखमय है। उसी के लिए कहा जाता है कि संसार में अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं खूब एंजॉय करूंगा, खूब मजे लूटूंगा, तो मजा है तो फिर सजा भी बराबर मिलती है। दोनों है, वहां द्वंद्व है, द्वैत है, उठापटक है, सफरिंग्स हैं। लेकिन यदि आपने अपने ध्यान योग से, साधना से अपने आप को विकसित कर लिया, अपने आप को इमोशनल प्लेन से अपने आप को स्पिरिचुअल प्लेन में आप ले आते हैं, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में आ जाते हैं, बुधत्व की अवस्था में आ जाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो हे अमृत के अधिकारीगण, उठो जागो और बोधिसत्व को प्राप्त हो जाओ, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ, बोध को प्राप्त हो जाओ। यह हमारे उपनिषदों का उद्घोष है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत, तुम अमृत के अधिकारीगण हो, तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओ। ऐसी प्रेरणा हमको उपनिषदों से प्राप्त होती है, शास्त्रों से प्राप्त होती है। तो ध्यान योग के ये दुख का, ऐसे दुख दूर होगा, ऐसे दुख दूर होगा। या तो ये बात गलत है। अब यहां पर समस्या यहां पर यही आ जाती है कि आप क्या समझते हैं, आपकी अपनी समझ कहां तक है। तो इसीलिए कई बार लोग बहुत कुछ सुनकर भी सत्य को नहीं जानना चाहते या सत्य को किनारे रखना चाहते हैं। और यह जो मार्ग है इवोल्यूशन का, हमारे उपनिषद बताते हैं कि यह दुख का निवारण है। यह दुख का निवारण है। दुख का निवारण क्या है? कि आप ध्यान योग के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित कर दो, बस। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितनी भी पर्चियां बांट लो, कितने भी पर्चे पढ़ लो, बड़े से बड़े सिद्ध बाबा आ जाएं और बड़े से बड़े अवतारी पुरुष आ जाएं, दुखों का अंत नहीं होने वाला। दुखों का अंत नहीं होने वाला। दुख तो आएंगे, क्योंकि आप जिस जगत में रहते हो, जिस दुनिया में रहते हो, जिस प्लेन पर आप जीवन जीते हो, जो आध्यात्मिक पुरुष है, जो योगी है, वो एक दूसरे ही प्लेन पर अपना जीवन जीता है। वो दूसरे लेवल पर अपने लाइफ को जी रहा होता है, ना कि वो इमोशनल लेवल पर अपने लाइफ को जी रहा होता है। वो दूसरे ही लेवल पर अपने लाइफ को जी रहा होता है, दूसरे ही लेवल पर अपने जीवन को जी रहा होता है। तो जब वो दूसरे लेवल पे अपने जीवन को जी रहा होता है, तो फिर उसके लिए इस लेवल पर होने वाली घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उनसे प्रभावित नहीं होता है, वह सर्वदा ही शांत और सुखी रहता है।
तो जीवन को सुखी करने का और जीवन को जीने की जो कला है वो यही है कि आप अपने आप को, अपनी चेतना को विकसित कीजिए, आप अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कीजिए। हाँ ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि आपको एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्थित प्रज्ञ, भगवान ने कहा है सन्यासी योगी, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। वास्तव में यही स्थित प्रज्ञ ही सन्यासी, वही योगी बनता है, वही योगी कहलाता है। वो आपको साधारण मनुष्यों की तरह ही कर्म करता हुआ दिखाई दे, वो एक अलग बात है। नजर आए कि वो साधारण मनुष्यों की तरह ही अपना कर्म किए जा रहा है, साधारण लोगों की तरह ही अपने कर्म में लगा हुआ है, ऐसा दिखाई दे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे प्लेन पर है, वो दूसरे जहाज में चल रहा है, वो ऊंचाई पे चल रहा है। वो विवेक चूड़ामणि में के अंत में इस विषय को आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया कि योगी जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो राजा के रूप में भी हो सकता है, भिखारी के रूप में भी हो सकता है। फर्क ये है कि उसका दृष्टिकोण जीवन जीने का बहुत अलग है। जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, जीवन के प्रति जो उसकी सोच है, वो उस लेवल पर है जहां से वो देख रहा है चीजों को, तो उसका चश्मा अलग है, फिर उसको अलग दुनिया दिखाई देती है। फिर अलग दुनिया मतलब आंखें वही हैं, कान वही है, तो सब वही, लेकिन हर चीजों को वो अलग भाव से ग्रहण करता है, दृष्टा भाव से ग्रहण कर रहा होता है हर चीजों को, हर वस्तु को। ठीक है, तो ये बात यहां पर आ जाती है, ये चीज यहां पर आ जाती है, और हम जो जीवन जो होता है वो कुछ दूसरे ढंग से जिया जाता है, फिर दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब एक साधक उस प्लेन पे चला जाता है, उस लेवल पे अपने आप को उठा देता है, अपनी चेतना को विकसित कर देता है, तो उसका व्यक्तित्व तो बदल जाता है। फिर वो नहीं रह जाता जो पहले था। अब चीजें उसे प्रभावित नहीं करती, बहुत सारी चीजें उसे प्रभावित नहीं करती हैं, परेशान नहीं करती हैं, जो पहले किया करती थी। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से इमोशनल प्लेन पर है, और इमोशनल प्लेन में भी और ज़्यादा डूबा हुआ है, वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के ही जाना है, तैर के नहीं जाना किसी को, डूब के जाना है। तो जो डूबा हुआ है, जो गिरा हुआ है, जो फॉल इन लव है, फॉल इन वो इमोशन है, राइज नहीं है, सिर्फ फॉल है, तो उसके लिए फिर वही सफरिंग, वही हर्टिंग, सफरिंग, सारी चीजें भरी हुई हैं। जीवन उसका फिर से सफरिंग से भरा होगा, और उसी के लिए कहा गया, बुद्ध ने जो कहा कि संसार दुखमय है, उसी के लिए कहा, उसी अवस्था के लिए कहा। वास्तव में संसार का दुखमय होना यह अपनी एक निजी अवस्था है, मनुष्य की अपनी एक अवस्था है, जहां पर उसके लिए संसार दुखमय है। अब 90% लोग उसी अवस्था में रहते हैं संसार में, जहां पर संसार दुखमय है। लेकिन जो इवॉल्व कर गए, ये दुख को दूर करने का मार्ग है। कठोपनिषद में मंत्र आता है, एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति समात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। धीर जन ही उस तत्व को जानते हैं, उस एक को जानते हैं। इस्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम, और वही शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में शाश्वत सुख भी है, संसार में शाश्वत सुख भी है। अब आपके पास दो मार्ग है, या तो आप इस शाश्वत सुख के मार्ग को अपनाओ, या फिर जाकर पर्चियां पढ़वाओ कि भाई हमारी पर्ची पढ़ दीजिए तो शायद हमारा दुख दूर हो जाएगा। किसको माना जाए? उपनिषद का मार्ग झूठा माना जाए कि नहीं माना जाए, या फिर पर्ची पढ़ने वाले मार्ग को सही मान लिया जाए? और फिर कोई लगता है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पर्ची पढ़ने की बात करता है, तो लगता है उसे आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं, और ना ही उसे आत्मज्ञान समझ में आया है। उसे अभी उपनिषदों का मार्ग समझ में आया ही नहीं है, अगर उसे फिर भी लगता है कि पर्ची पढ़कर दुखों को दूर करना है। तो विवेक से विचारने वाली बात है ये। सनातन धर्म के नाम पर बहुत कुछ होता है जिसका सनातन से ही कोई संबंध नहीं है।
अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे बात, हाँ ये बात अलग है कि 90% जो सनातन धर्मी है, जो हिंदू हैं, वो शास्त्रों को जानने की कोशिश भी नहीं करते, ना शास्त्र परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो उस एक तत्व को, जो उस आत्मा को जान रहा होता है, जो अपने आप को अपने ध्यान योग के अभ्यास से, प्रैक्टिस से, ध्यान योग के, जब उसका ध्यान योग मैच्योर होता है तो अपने आप वो एक प्लेन से उठकर एक ऊपर के प्लेन पर आ जाता है। उसका जो मन है, उसका जो चेतना है, अब वो जो ऊपर वाला जो प्लेन है ना, ये सबको समझ में नहीं आता। बीच में एक अवस्था आती है योगी की, जिसको अरविंदो ने, श्री श्री अरविंदो ने जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि एक बीच की अवस्था ऐसी आती है जहां पर साधक जो है कभी इमोशनल प्लेन पे आ जाता है, कभी स्पिरिचुअल प्लेन पे चला जाता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर जाता है। ये भी चलता रहता है। कई वर्षों तक योगी के साथ ये चलता रहता है कि कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन उसे इतना ज्ञान जरूर हो जाता है कि एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसी अवस्था है, स्थित प्रज्ञ अवस्था या बुधत्व की अवस्था है एक ऐसी, जहां पर हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। वहां पर ये जो नीचे वाला जो प्लेन है ना, इमोशनल प्लेन, उसका कोई प्रभाव वहां नहीं पड़ता। उसका इमोशनल प्लेन का कोई प्रभाव उस लेवल पर, उस स्पिरिचुअल प्लेन पर नहीं पड़ता है। उससे वो प्रभावित नहीं होगा। जो यहां पर जो भी होना है हो जाए, बड़े से बड़ा दुख भी आएगा तो उसको उस लेवल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पर प्रभाव नहीं जाएगा उसका, उस ढंग से नहीं जाएगा जैसे सांसारिक लोगों का जाता है, या जो इमोशनल प्लेन पर अपना जीवन जी रहे हैं उनका जाता है। वो बहुत प्रभावित होते हैं कई बार। तो वैसे उस ढंग से वो कभी प्रभावित होने वाला नहीं है। तो इस ढंग से यह चलता है। तो स्थित प्रज्ञ होना, अपने आप को इवॉल्व करना। तो बीच में योगी कुछ समय तक, लेकिन उसको अनुभव है, लेकिन समस्या उन लोगों के साथ है जो इमोशनल प्लेन पर ही अपना जीवन जी रहे हैं और उनको कोई अनुभूति नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है कि एक ऐसी अवस्था मन की होती है। निरंतर ध्यान करते रहने से हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं। ईमानदारी से अभ्यास करेंगे तब, बारीकी से अभ्यास करेंगे तब, सही लक्ष्य को समझकर, सही बात को समझकर अभ्यास करेंगे तब। तो ध्यान योग का कोर्स कई लोग करते हैं, लेकिन जो ध्यान योग का जो कोर्स है वो कई बार लोग बस औपचारिकता बस भी कर लेते हैं। कई बार वो अपने खुद तो करेंगे नहीं, अपने बच्चों को भेज देते हैं कि भाई इनको ये कर लेंगे, ठीक है। और कई बार बच्चे जो है मात्र माता पिता को दिखाने के लिए करते हैं, उनको गंभीरता से उनको फॉलो करना नहीं होता है। ऐसा भी हो जाता है। तो यह विषय यहां पर आ जाता है। तो जो इमोशनल प्लेन पर है वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी कुछ है। ऐसा भी है कि हम इसी जीवन में हम ऐसी अवस्था में जा सकते हैं जहां पर संसार के सुख दुख का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। सुख दुख का प्रभाव जो है हमारे ऊपर ना पड़े। प्रभाव ना पड़े का मतलब क्या है? क्या सुख दुख आएगा? नहीं आएगा, लेकिन उसके प्रति एक अलग भावना बन जाएगी, एक अलग समझ बन जाएगी, एक अलग स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाएगा, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां वो प्रभावित नहीं होगा चीजों से। नुकसान होगा तो नुकसान से प्रभावित नहीं होगा, सफरिंग्स होंगी तो सफरिंग से प्रभावित नहीं होगा, हर्टिंग्स होंगी तो हर्टिंग्स वहां तक उसको छू नहीं पाएगी, टच नहीं कर पाएगी। दृष्टा भाव से हर दृश्य को देखेगा और संसार की वस्तु उसके लिए मिट्टी के ढेले के समान होगी, बड़े से बड़ा धन भी, क्योंकि वो खुद ही, क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्लेन है वहां पर अपने आप में ही एक आनंद है, वहां पर अपने आप में ही एक सुख है। उसी को स्थित प्रज्ञ भगवान ने कहा। अपने आप में ही वो आनंदित सुखी एक स्थिरता में रहता है। उस जो सफरिंग्स हैं, जो हर्टिंग्स हैं, उसको टच नहीं कर पाती हैं, आती हैं लेकिन टच नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से
चीज़ें चलती हैं। तो हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, इमोशनल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन पे पहुंचना है। और यह संभव होगा जब गंभीरता से ध्यान योग का अभ्यास होगा। और जब आप ध्यान योग सीखेंगे, आदमी को कब लगता है? जब उसकी उम्र हो जाती है 45-50, तो उसको लगता है जितना सोचा था मैंने कि मैं बहुत सुखी जीवन जीऊँगा, उतना तो कुछ हो नहीं पा रहा है। अब मन में कामनाएं भी बहुत हैं, इच्छाएं भी बहुत हैं, सफरिंग्स भी हैं। तो फाइनली वो फिर सोचता है कि चलो मुझे अध्यात्म और इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यदि वो अर्ली एज में आ जाए, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, एक छोटा सा बच्चा जब मंदिर जाता है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी जब मंदिर जाता है मुझे थोड़ा दुख होता है। क्यों? छोटा सा बच्चा जाएगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जानने की कोशिश करेगा, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जानने की कोशिश करेगा। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति सारा जीवन बीत गया उसका मंदिर के ही चक्कर लगाते, अभी तक समझ में नहीं आया उसे, दुख होता है। तो कहते हैं कि आप अध्यात्म को जितना कम उम्र में सीख ले, समझ लें, उतना आपका आगे का जीवन बेहतर होता चला जाएगा, उतना आप बेटर लाइफ को परस्यू कर पाएंगे, उतने अच्छे जीवन को आप जी पाएंगे, शांत जीवन को। तो इसीलिए ध्यान योग, यह ध्यान योग का जो कोर्स है 20 जून से शुरू होगा। अभी फिलहाल यह ध्यान योग का कोर्स 20 जून से शुरू होगा। 1 महीने का है, 1 महीने का यह कोर्स है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, यह सब इसमें सिखाया जाता है। 2 मेंबरशिप है। कैसे ज्वाइन करना है? 9661802459 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक, तो इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। इसी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 जून से ही शुरू होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 जून से ही शुरू होगा। स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और साधना में भी सहायक होता है। तो ध्यान योग का जो कोर्स है 20 जून से, ये वही ध्यान योग है जो आपको इवॉल्व कर देगा, आपको इमोशनल प्लेन से उठाकर स्पिरिचुअल प्लेन पर ले जाएगा। ठीक है, आपको इमोशनल प्लेन से, भावनाओं के लेवल से उठाकर आपको आध्यात्मिक आत्मज्ञान, आपको कंसंट्रेशन, एकाग्रता और ध्यान के लेवल पे ले जाएगा। और वही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो ध्यान के लेवल पे जब आप पहुंचेंगे, अध्यात्म के स्तर पे जब आप पहुंचेंगे, तो निश्चय ही क्या होगा कि आपका जो भी संसार के जो दुख हैं, जो सफरिंग्स हैं, उनमें कमी आ जाएगी। फिर उनमें कमी आने लगेगी, फिर वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो हमें यह बात समझना है, हमें यह विचार यहाँ पर समझने की हमको आवश्यकता है। तो इवॉल्व करना है। एक्चुअली में ध्यान योग का उद्देश्य क्या है? ध्यान योग का उद्देश्य है इवॉल्व करना, विकसित करना, अपनी चेतना को इवॉल्व करना है, या फिर कह लीजिए सरल भाषा में अपने मन को ही इवॉल्व कर देना है। मन जो इंद्रियों में ज़्यादा लिप्त है, उसे आत्मा में, उसे स्व प्रकाश में लिप्त करना है, उसमें उसे लगा देना है मन को। तो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से, जैसे कि हम फ्रिज में पानी रख देते हैं, बर्फ बन जाता है, वैसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने से ऐसे प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हम एक अलग प्लेन पे पहुंच जाते हैं, ऐसे आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं। और जब हम आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पर जाकर आपके दुखों का अंत होता है। वही
कहा गया आर्य सत्य के अंदर कि यह संसार दुखमय है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। उस निवारण को हमें जानना चाहिए। अगर हम वो निवारण क्या है, ध्यान योग का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग हम कह लें, क्रिया योग का मार्ग हम कह लें, और ध्यान योग का मार्ग हम कह लें, एक ही बात है। तो यह जो ध्यान योग का जो मार्ग है, यही निवारण है, समाधान है, जो हमें इमोशनल प्लेन से उठाकर स्पिरिचुअल प्लेन पर ले जाता है और हमारे सफरिंग को खत्म करता है, हमारे दुखों को दूर करता है। तो दुखों को दूर करने का भी यही मार्ग है कि आप अपने आप को इवॉल्व कर लीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर लीजिए, आध्यात्मिक रूप से आप विकसित हो जाइए। हाँ, जिनकी पिछले जन्मों की साधना संपत्ति होती है, जैसे भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में साधना संपत्ति की बात की है। तो जिनके पिछले जन्मों की साधना संपत्ति होती है, वह थोड़ा शीघ्रता से ही विकसित हो जाते हैं। लेकिन अगर साधना संपत्ति ना भी है, मात्र प्रारंभ ही है, शुरुआत ही है साधना की, तो भी यदि ईमानदारी से अभ्यास किया जाए, प्रयास किया जाए, तो निश्चय ही कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित कर कर आध्यात्मिक लेवल पे पहुंच जाएगा, साधना संपत्ति ना भी हो तो भी। ठीक है, साधना संपत्ति ना भी हो तो भी वो अपने आध्यात्मिक लेवल तक पहुंच जाएगा, अगर अच्छे से अभ्यास करे तो। हाँ, जिनके पिछले जन्मों की साधना संपत्ति है उनको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभ्यास फिर भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस फिर भी करना पड़ेगा। तो एक और बात खुलकर आती है कि मान लीजिए कि आप इवॉल्व पूरी तरह से नहीं भी हो पाए, तो भी आपका जो ध्यान योग का अभ्यास है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका जो ध्यान योग का अभ्यास है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि जो भी प्रैक्टिस करेंगे और उससे जो भी इवोल्यूशन होगा वो आपके साथ जाएगा, आफ्टर डेथ भी आपके साथ रहेगा, आफ्टर डेथ भी आपके साथ रहेगा। क्या साथ रहेगा? साधना संपत्ति। जो आपकी साधना संपत्ति है वो आपके साथ रहेगी। तो हमें गंभीरता से विचार करना है और अपने आप को ध्यान योग के माध्यम से विकसित करना है। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, जरूर वह 20 जून से कोर्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, 20 जून से कोर्स को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए क्या डिटेल्स चाहिए वो आपको नंबर जो दिया गया है उस नंबर पर ही आपको संपर्क करना है। वो नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप डिटेल्स ले लेंगे कि हमें कैसे ज्वाइन करना है, किस प्रकार से ज्वाइन करना है, आप डिटेल्स ले लेंगे। तो डिटेल्स आपको उसी नंबर पे मिल जाएगा, 9661802459। इनबॉक्स में भी मैंने डाल दिया नंबर। तो ध्यान योग का कोर्स और साथ में आपके शरीर के लिए, जिससे कि आप ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट बिकम डॉक्टर। यह प्राकृतिक चिकित्सा में ही संभव है कि पेशेंट अपना डॉक्टर खुद ही बन जाए। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एक ऑप्शनल थेरेपी है जो आपको सिखाती है कि आप अपने जो फिजियोलॉजी है, आपके जो सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आप इनको स्वस्थ कैसे रखेंगे। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा आपको सिखाती है कि आप इनको स्वस्थ कैसे रखेंगे। तो आप इनको स्वस्थ कैसे रखेंगे, ये प्राकृतिक चिकित्सा से हम अच्छे से सीख लेते हैं। तो जरूर आप इसका लाभ उठाइए और लाभ उठाकर प्राकृतिक चिकित्सा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जून से वह भी शुरू होगा। ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी ले लें। यह सशुल्क होता है, यह कोर्सेज, इसकी फीस होती हैं, ताकि वही लोग ज्वाइन करें जो गंभीरता से ज्वाइन करना चाहते हैं। यह भी इसके पीछे कारण है।
तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन कर जिन लोगों ने अभी तक नहीं लाभ उठाया है, ज़रूर लाभ उठाने की कोशिश करें और अपने आप को इवॉल्व करें, विकसित करें, अपने जीवन को बदलें, जीवन को सुंदर बनाएं। वास्तव में कुल मिलाकर उद्देश्य तो एक बेहतर जीवन को प्राप्त करना ही है। तो जो ध्यान योग है हमें वह तरीका देता है, हमें वो मार्ग देता है जिससे कि हम अपने आप को, अपनी चेतना को विकसित करते हैं, इवॉल्व कर देते हैं। और जब हम इवॉल्व कर देते हैं अपनी चेतना को तो फिर जीवन बदल जाता है। जीवन जीने का तरीका, जीवन को देखने का तरीका, समझने का तरीका, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। अलग ढंग से हम जीवन जीना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं तो फिर हम इमोशनल लेवल पर ही दुखी होते रहते हैं, हर्ट होते रहते हैं, सफरिंग को फेस करते रहते हैं। कभी किसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी किसी को मित्र मान लेते हैं। मित्र चला गया तो दुखी, दुश्मन आ गया तो दुखी, बहुत तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कई बार दो भाई ही आपस में शत्रु बन जाते हैं। कई बार ऐसे पति पत्नी जो बहुत प्रेम करते थे आपस में, किसी टाइम में वो अपने आपस में ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ऐसा भी हो जाया करता है। अनेकों घटनाएं हैं। यह भव सागर है और यह दुखमय है। द इमोशनल प्लेन इज सफरिंग। उसी के लिए कहा गया है कि संसार दुखमय है। यह बात हमको समझनी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियों को भी देखेंगे कौन क्या कह रहा है। शंकर प्रसाद जी बहुत अभिनंदन है। अवनी प्रधान जी, विनोद कुमार सूद जी, उषा श्रीवास्तव जी, सतीश मास्टर जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, सविता नायक जी, योगेंद्र पंडित, संतोष कुमार, भरत छबलानी, शेखर, AK भट्ट, नरेंद्र माकोड़े जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। AK त्यागी जी, कन्हाई कुमार जी, अजय सिंह सिसोदिया, दिनेश भाई डाभी, रतन सिंह जी, राजूपाल, विपिन भाई रामी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। विष्णु चंद्र मौर्य, विक्रम सिंह जी, पूजा विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। रामविलास जी, अवधेश कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, अर्जन भाई चौहान, संतोष गुप्ता, चितरंजन बरुआ, संतोष कुमार। गुरु जी प्रणाम। गुरु की परिस्थितियों के अनुसार भाव और विचार परिवर्तन होता रहता है। जब मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार भाव और विचार परिवर्तन होता रहता है, जब मनुष्य ध्यान साधना के मार्ग पर चलने लगता है तब सांसारिक भावनाएं बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। हाँ, उनका प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर। परिस्थितियां फिर भी बदलेंगी लेकिन बदलाव का जो मानसिक प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। किशोर वैद्य जी, ओम तत्सत। विमला शाह जी, धन्यवाद भारत। योगेश खैरनर, श्वेता कुमारी जी, अमन कक्कड़ जी, गंभीर शाह, घनश्याम सरोदय, नीतीश सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। रूपलाल विश्वकर्मा जी, समाज में फैले ऐसे कौन से शब्द हैं जिसने सनातन धर्म को नुकसान। ऐसे तो बहुत सारी हैं, मैं कहता हूँ, कई बातें मैं कहता हूँ, बीच बीच में बताता रहता हूँ। लोग किसी ऊपर वाले को मानते हैं। कई बार लोग चमत्कारों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो भी सनातन धर्म से अलग हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से तो कोई संबंध ही नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चमत्कार नहीं, साक्षात्कार में विश्वास करो। चमत्कार नहीं, साक्षात्कार की आवश्यकता है। और जिस दिन वास्तव में हिंदू समाज तभी जागृत होगा जब उसे अपने धर्म का साक्षात्कार होगा, ना कि चमत्कार होगा। साक्षात्कार होगा तो अनुभव होगा, ज्ञान होगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विषय ऐसे हो सकते हैं। बीच बीच में कई बार मैंने चर्चाएं की हैं। कमलेश खैरनर जी, पंकज सोनी जी, मिलान लोहानी जी। तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। काफ़ी दिनों से लाइव चर्चा नहीं चल रही थी, नहीं भी तो कम से कम प्रतीत होता है कि 15-16 दिन से लाइव चर्चा नहीं हुई है। तो अभी यह लाइव चर्चा चलेगी। हाँ ठीक है, बीच बीच में कभी दूसरे वीडियोस, आपको अपलोडेड वीडियोस भी मिल सकते हैं उपनिषदों के ऊपर या श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, लेकिन लाइव चर्चा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप सब जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और कोर्सेज चलती हैं, कोर्सेज का लाभ। अभी बहुत सारे कोर्सेज और हम लाने वाले हैं। कुछ कई व्यवधान बीच में आने के कारण कोर्सेज डिले हो रही हैं। संस्कृत उच्चारण या रुद्राष्टाध्यायी के ऊपर कोर्स, एक कोर्स आएगा रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पीछे कुछ दिनों में, लगभग कुछ महीनों में संपर्क किया, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, शादी ब्याह, लव अफेयर, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में बढ़ गई हैं। पहले थोड़ा सा बड़े लेवल पर दिखाई देती थी, कॉलेज के लेवल पर, लेकिन आजकल 9th क्लास, 10th क्लास और ऐसे लेवल पर भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं है, कोई दिशा नहीं है युवाओं के पास। बाकी हर मामले में दिशा है, खाने पीने के मामले में दिशा है कि खाना पीना कैसे चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, डायरेक्शंस हैं, लेकिन कई बार इस मामले में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ना यूथ के पास, ना लोगों के पास, और बहुत लंबे समय तक वो मिसगाइडेड रहते हैं। जीवन में बहुत लंबे समय तक मिसगाइडेड लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों की सहायता इस मामले में भी की जा सके और उन्हें सही रास्ता दिखाया जा सके, तो बहुत बड़े लेवल पर यह कोर्स आएगा। भविष्य में उसकी तैयारी चल रही है, कोर्सेज बनते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, कोर्सेज को सही से सीक्वेंस में बनाया जाता है। अभी जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादातर आपको ध्यान योग तो है ही, प्राकृतिक चिकित्सा और फिलॉसफी का कोर्स चलता है, लेकिन कई ज़रूरी कोर्सेज जो जीवन को सुधारने के लिए ज़रूरी है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, उन कोर्सेज को हम लाएंगे, और जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती है और शायद कभी पढ़ाई भी ना जाए, ऐसा ही लगता है। और शायद अगर पढ़ाई भी जाएगी तो वो शायद इतना फॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे स्कूल में जितनी भी बात बच्चे लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में किस लिए पढ़ते हैं? टू पास द एग्जाम एंड टू गेट द जॉब। हम एग्जाम क्लियर करें और हमें नौकरी मिले, लेकिन हम जीवन जीना सीख पाए, इसकी तरफ ध्यान कई बार नहीं होता है। तो कई चीज़ें जो हैं आपको, जो इस मंच से, ऐसे मंच से इतनी गंभीरता से मिल जाएंगी, शायद वो स्कूल कॉलेज में मिलना असंभव है। और लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा व्यथित है, होते जा रहा है। ये जनरेशन भुगत रही है, आने वाली जनरेशन और भुगतेगी शायद। हाँ ठीक है, रिसाइकलिंग होती है, वो भी होगी, लेकिन अगर व्यक्ति समझदार, अगर उन्हें एक सही ज्ञान मिले, सही दिशा मिले, तो हो सकता है कई युवाओं का जीवन बच जाएगा, बर्बाद होने से, समय बर्बाद होने से उनका बच जाएगा। नहीं तो बहुत सारी बातें तब समझ में आती हैं जब आप मिडिल एज में पहुंचते हैं, 40 के एज में पहुंचते हैं। 40 का एज, 40 प्लस जब आप चले जाते हैं मिडिल एज में, 50 साल की उम्र जो होती है, लगभग 45 से 60 साल कहते कि ज़िंदगी के खूब मज़े लेंगे, हमारे पास खूब पैसा आ जाएगा और हमारी शादी अच्छी हो जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन 50 साल की उम्र में समझ में आता है कुछ हुआ तो नहीं वैसा, इतना सोच रहे थे वैसा तो ढंग से हो नहीं पाया। और कई बार व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को सफ़र भी कर रहा होता है, कई बार अपना बहुत भारी समय बर्बाद कर देता है और फिर पछताता है समय बर्बाद कर सोचता है कि समय से अगर कुछ हम जान लिए होते तो शायद अलग बात होती, जीवन कुछ और हो जाता। मुझे कई ऐसे वृद्ध लोग मिलते हैं, मैं आपको बताऊं, कई ऐसी वृद्ध माताओं ने, बुजुर्गों ने मुझे ये कहा, मुझसे वो कहते हैं कि आप इन बातों को जिस उम्र में समझ रहे हैं, अगर हम समझ गए होते तो शायद अपने जीवन को और बेहतर बना लेते और सुंदर बना लेते। कई बार ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि अगर हम कई बातों को अगर समझ गए होते, उस समय हमने ध्यान दिया होता थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, जीवन की तरफ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और सोचा कि शायद हम बहुत कुछ कर लेंगे या हो जाएगा, लेकिन नहीं, बाद में बहुत सारी पीड़ा और सफरिंग को भी हमें फेस करना पड़ा। अगर हम पहले समझे होते तो अपने जीवन को बहुत बदल लेते, अपने जीवन को बहुत सुधार लेते।
ऐसा लोग खुद कहते हैं, कई बार ऐसी बातें लोग मुझसे करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि, और इस समय पूरी तरह से जब आजकल के समाचार न्यूज़ हम देखते हैं, तो युवा पीढ़ी जो है इस मामले में बिल्कुल दिशाहीन है। उसे कैसे रिलेशनशिप में जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, बिल्कुल दिशाहीन होता है। कोई गाइडलाइंस नहीं होती, कोई गाइडेंस होता भी नहीं है, ना वो जानने की कोशिश करते हैं, और कई बार ना माता पिता समझा पाते हैं, ना टीचर समझाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों का जीवन बेहतर हो। ऋषि अरविंदो ने कहा था कि यह पूरा विश्व एक परिवार की तरह हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम तभी सिद्ध होगा जब 75% लोग इवॉल्व हो जाए, उनकी चेतना विकसित हो जाए, वो इमोशनल प्लेन से उठकर स्पिरिचुअल प्लेन में अगर आ जाएंगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। फिर वसुधैव कुटुंबकम स्थापित हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रखेगा, एक दूसरे को लूटने की कोशिश नहीं करेगा, कि वो जान जाएगा कि लूटने से ना तो वो सुखी ना मैं सुखी, सुख किसी को नहीं मिलना है। तो परिवार की भावना फिर विकसित हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित हो जाएगी। इवॉल्व होना जरूरी है, विकसित होना जरूरी है। इसलिए ध्यान योग करिए तो इवॉल्व होने के लिए करिए। इमोशनल प्लेन से उठकर स्पिरिचुअल प्लेन पे जाना है, स्थित प्रज्ञ अवस्था में जाना है, बुधत्व की अवस्था में जाना है, तब जाकर लाभ होगा। और यही दुखों से निवारण का मार्ग है, दुखों से मुक्ति का यही मार्ग है। हमारे उपनिषदों और वेदों का यही मार्ग है। तो उस मार्ग से हम चलें, और आपको इस चैनल के माध्यम से वही मार्ग मिलता है, ध्यान योग का मार्ग मिलता है। 20 तारीख से शुरू होने वाले इस ध्यान योग का, 20 जून 2023 से शुरू होने वाले इस ध्यान योग का आप अवश्य लाभ उठाइए। चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।